होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख लेंगे। हम हमारे भी कृपा से अच्छे हैं। मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन अभी 4:20 हो गए हैं, 4:20। इतने देर में हमने कैमरा सेट किया और तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। हर हर महादेव फैमिली एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो हो गई है हमारी आज की जर्नी शुरू हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। तो फैमिली अभी ना सुबह के बज रहे हैं 4, यानी कि 4:30 बजने को है, 4:20। और यहाँ पे मैं भजन लगा दी हूँ और दूसरा काम जो मैं जाले साफ करने का कर रही हूँ। और इसके पहले हमने वो सुबह की बासी झाड़ू कर लिया है और अपना मेन गेट पे भी हमने झाड़ू लगा लिया है और पानी वगैरह हमने छीट लिया है। और दूसरा काम है जो हमारा जाले साफ करने का। तो आपके मन में ना सवाल उठ रहे होंगे कि इतना सवेरे भजन और कीर्तन के समय में, यानी पूजा पाठ के समय में कौन जाले साफ करता है। तो बात ऐसी है ना कि हमारे यहाँ तो सूतक चल रहा था, तो आज 7 दिन हुए हैं, तो आज से हमारे घर में साफ सफाई शुरू हो जाएगी और 10वां दिन हम लोग पाक हो जाएंगे। यानी हम लोग ना फिर हल्दी का खाना खा सकते हैं। वैसे तो अभी हम लोग बिना हल्दी का ही खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे हमने ना जाले अपने साफ़ कर लिए हैं। अब मैं बैठकर आराम से पानी पीऊँगी और अपना जो एक्सरसाइज है, डेली एक्सरसाइज, वो अपना कंप्लीट करूँगी। तो मैं अपना टाइम से देख देख कर सारा काम करती हूँ। तो मैंने आपको दिखाया ना कि 4:20 से हमने जाले साफ़ करना शुरू किए थे, तो 10 मिनट हमें लगे जाले साफ़ करने में। और उसके बाद ना मैं 4:30 में बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। फिर मैं 4:30 से ना 4:45 तक 15 मिनट तक मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करती हूँ। तो सबका ना ऐसे टाइम टेबल बंधे हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा ये होता है, मतलब सारे काम भी होते जाते हैं और हम टाइम भी देखते रहते हैं कि हाँ इसका टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम ये कर लेते हैं। और ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज से क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में जो है ना आलस जो होती है थोड़ी मोड़ी, बाकी वो ख़त्म हो जाती है और हम पूरे दिन के कार्य के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और पूरा दिन आलस भी नहीं होता है। तो मैं तो पहले से ही सवेरे उठती थी, लेकिन ना कुछ मतलब कि कुछ दिनों से मैं भी अपना टाइम जो है ना ये कर ली थी, मतलब 6-7 बजे ऐसे उठना हो गया था। लेकिन मैं इधर 1 महीने से कंटिन्यू करी हूँ सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगने की। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 4:46 हो रहे हैं, यानी 15 मिनट हमने एक्सरसाइज कंटिन्यू कर लिया। और उसके बाद मैं 2 मिनट फिर बैठी थी ना रिलैक्स होने के लिए फ़ैन चलाकर, क्योंकि गर्मी भी हो रही थी। और उसके बाद मैंने तो 2 मिनट 3 मिनट बैठ कर ना कमेंट्स मतलब जो भी कमेंट्स आते हैं ना प्यारे प्यारे, उनका मैं रिप्लाई करती हूँ, लाइक करती हूँ और बहुत मतलब सुकून मिलता है। कमेंट्स आप लोग का देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे 4:57 हो चुके हैं, यानी 5 बजने को है। अब हम अपने वापस कामों पे आ गए हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी अपने हॉल की ये अलमीरा जो है ना वहाँ से। तो इन सारी चीज़ों का ना तो हम दुर्गा पूजा की सफाई में हमने साफ़ कर लिया है, लेकिन अगर हमारे यहाँ सूतक है तो हमें सब फिर से करना होगा। तो मैं ना फिर फटाफट से सारी जो चीज़ें यहाँ पे रखी है, सारी चीज़ों को मैं हटाना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि हमें पूरा मतलब कि अलमारी को अच्छे से झाड़ना है, इसकी पूरी सफाई करनी है, यानी डस्टिंग करनी है। तो सारी चीज़ें ज़्यादा गंदी ना हो, इसकी वजह से हमने सारी चीज़ों को हमने हटा लिया है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट अलमीरा की सफाई शुरू कर दी है और हमने सोचा ना कि थोड़ा मोड़ा ही गंदगी होगी, हमने अभी अभी हाल में साफ़ करा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे डस्ट उड़ने लगे थे, तो हमने फटाफट से अपना दुपट्टा बांध लिया। अब मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल थी, क्योंकि ना डस्ट वगैरह उड़ते हैं तो मुझे ना बस ध्यान रहता है कि मेरे नाक में और मुंह में जा रहे हैं और बहुत सफोकेशन होता है, इसीलिए मैं ये कर लेती हूँ। तो फिर मैं सारे काम ना बहुत कंफर्ट होकर करती हूँ। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं, यानी अभी अभी आए हैं, पहली बार आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारी ब्लॉग्स आपको अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस छोटे से परिवार का एक नया हिस्सा बने और हमारे परिवार को और भी खूबसूरत बना दें। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये अलमारी ना बिल्कुल तरह से क्लीन हो गया है। अब मैं सीधा नीचे यानी सेकेंड वाले अलमारी से सारी चीज़ों को हमने हटा दिया और फिर सारे जो कूड़े हैं ना उसे मैं साफ़ करती हूँ। और आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा मतलब ये निकलते हैं, रेत जैसी जो होता है ना, मतलब चूहा जो है ना वो मतलब कि रेत निकाल देता है कुरेद कर। और इस वाली झाड़ू से निकल नहीं रही थी ना, तो हमने फिर हाथों से किया था, तब ये जाकर निकला था पूरी तरह से। तो हमारे घर की सफाई तो इसी तरह से होती है और सफाई करते समय ना अंदर से एक मतलब एक्साइटमेंट होता है कि चलो आज हमारा घर बहुत हल्का लगेगा, साफ लगेगा और थकान नहीं होती है, हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट होता है, अच्छा लगता है।
क्योंकि ये सोच कर मैं खुश रही होती हूँ कि आज हमारी वजह से हमारा घर जो है बहुत साफ़ सुथरा रहने वाला है, यानी हमारी मेहनत से। और दिवाली हो या फिर कोई भी मतलब कि अगर ऐसा हो जाता है सूतक वगैरह, तो हम सफाई बड़े आराम से करते हैं। हमें यानी 2 से 4 दिनों में ना हम सफाई अपना कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कर लेते हैं। तो आज हमारा जो होगा सिर्फ डस्टिंग का काम होगा, फिर एक दिन वॉशिंग जो होता है, कपड़े वपड़े धुलना, और फिर धीरे धीरे इसी तरह से होते हैं। तो हमने आपको दिखाया ना कितने सारे कूड़े निकले थे ये तीनों अलमारी पे से। अब हम अपना ना टीवी वगैरह जो है उसको झाड़ लेंगे। तो ये कपड़े ना हम अस्टेप्लाइजर के अपना ऊपर रखते हैं, तो उसी से हम उठाए हैं और इसी से हम झाड़ ले रहे थे। बस सूखे सूखे मतलब डस्टिंग कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम ये करेंगे। तो देखिए बिल्कुल चकाचक हमारा हो गया है, और मिनट भी नहीं लगता है ना, और इसके ऊपर ऐसे डस्ट दिखते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती। फिर मैं ऐसे ही फ्रिज पे ये कर रही थी डस्टिंग, और इधर हमारा ना एक मतलब बोर्ड रखा हुआ है, एक्सटेंशन बोर्ड है, तो वो बस फ़िलहाल दीवार में लगा हुआ है, तो उसको भी हमने डस्टिंग कर दिया। और ये हमारी सुंदर सी शोपीस है महादेव की, जो कि हमें बहुत प्यारा लगता है। मैं सुबह सुबह उठती हूँ और इनके दर्शन लेती हूँ, और ये बस हमारे रूम के बाहर गेट पे रखे हैं, और इसलिए हमने यहीं पे इनको रख दिया है, और कहीं पे जगह ही नहीं थी। और ये हमारा है रोज़ फ्लावर, तो इसको भी मैं डस्टिंग कर ली थी। बाद में ना इसे पानी से धुल दिया था, क्योंकि इससे तो डस्ट उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर हमने पूरे फ्रिज को भी डस्टिंग कर दिया ऊपर से नीचे तक। और इस टाइम पे पता है आपको, इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून लगता है अपने आप के साथ टाइम हमें स्पेंड करके, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और कोई नहीं होता है हमें डिस्टर्ब करने वाला, हम और हमारा काम और हमारे महादेव के बीच में। और देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया, और मैं आपको दिखा सकती हूँ विंडो से, आप देख सकती हो बाहर कितना ज़्यादा अभी अंधेरा है। और अभी 5:15 बज रहे होंगे या 5:30 बजने को होंगे। हमने टाइम पे फिर ना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कामों में मैं जब लग जाती हूँ तो फिर बस हो गया। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे जो हमारा है ना किचन, जो हमारा यहाँ पे सेटअप है, मतलब फ़िलहाल टेम्पररी सेटअप है ये, मतलब परमानेंट नहीं है, लेकिन काम आ जाता है, क्योंकि नीचे चाय वगैरह पानी वगैरह गर्म करने के लिए है। ऐसे तो किचन हमारा ऊपर है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी हमारा हाथ जहाँ तक जा रहा था ऊपर की, तो हमने जाले साफ़ कर लिए थे, और उसके बाद जो डस्टिंग था हमने झाड़ू से कर लिया है। और उसके बाद मैं सीधा कमरे में आ गई थी, और जो भी हमारा ये बक्सा है ना, मम्मी के पुराने बक्से हैं ये, और आपको दिख रहा है कि मतलब इसके ऊपर भी तो बहुत सारे डस्ट हो ही रहे हैं। और जितने होल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बिना प्लास्टर के घर में यही होता है। ये सारे होल्स जो हैं, जब तक प्लास्टर नहीं होगा ये बंद नहीं होंगे। तो इसमें हमने सारा मतलब प्लास्टिक बंद करके रखा है, एक ईंट प्लास्टिक इस तरह से डाल के, क्योंकि चूहे तो पता है ना, मतलब कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा अनसेफ है ये। तो थोड़ा सा मतलब कोशिश हम लोग इसी तरह से करते हैं कि थोड़ा सा सेफ्टी हो जाए। फिर मैं ये छोटा सा हमारा इधर अलमीरा है, तो उसको मम्मी ना यहाँ पे बुक्स रख दी थी। मम्मी बोली थी यहीं पे रहने दो, सामने थोड़ा रहेगा, चूहा वगैरह परेशान नहीं करेगा। और हम फिर हमने बुक्स भी सारा उतार कर अच्छे से साफ़ कर लिया है कपड़े से, क्योंकि इसके ऊपर भी तो डस्ट आ ही जाते हैं। और उसके बाद अलमारी साफ़ हो गया। फिर हमने बक्से को भी अच्छे से डस्ट हटा लिया, और उसके बाद मतलब फटाफट से ना इसके कवर हमने उतार लिए थे, क्योंकि उससे तो धुलना है। और उसके बाद फटाफट से अपने टेडी को भी इस पर सुला दिया है, और जो भी इस पर मतलब कि चीज़ें थी उसको हमने रख दिया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे हैं, तो इसी तरह से हम रखते हैं। और गोदरेज में इतना जगह नहीं होता है कि मैं उसमें रख पाऊँ, क्योंकि 5 लोग का कपड़ा है, तो ऐसा नहीं होता है कि हो जाए। एक ही है तो सबका कपड़ा उसी में होता है, मतलब हमारा जो मतलब डेली वियर नहीं होता है। और उसके बाद ना मैं सीधा विंडो के पास आई और विंडो को झाड़ लेती हूँ। तो उतना ज़्यादा तो गंदगी नहीं थी, फिर भी 70% की क्लीनअप हमारी हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं ना फ़ैन को साफ़ कर रही थी, लेकिन आपको मैं दिखा नहीं पाई। अब बाद में देखिए हमारा फ़ैन बिल्कुल चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे आ गई थी गीले कपड़े कर अपने विंडो को पोंछने के लिए। और ऐसे तो हमने डस्टिंग कर लिया था फिर, लेकिन गीला कपड़ा से पोंछ लेती हूँ ना, तो मिरर में वो जो दाग होता है वो नहीं आता है, मतलब ग्लास में। और उसके बाद मैं गैस स्टोव और ये हमारा छोटू सा सिलेंडर जो है उसको भी हमने फटाफट से ये गीले कपड़े से पोंछ लिया, तो ये भी हमारे साफ़ सुथरा बिल्कुल हो गए थे। तो फैमिली, आपको हमारी ब्लॉग कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं करो तो जल्दी से लाइक कर दो। नए आए हो चैनल पे तो नए चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे दी भी थी, और दी की तो अभी छुट्टी है, दशहरे का टाइम है तो छुट्टी था अभी 3-4 दिनों की, तो दी अभी घर ही में है फ़िलहाल।
और तो फिर हमने दी को बोला चलो फटाफट से हमारी हेल्प करा दो ये बेडशीट को डालने में। तो हमने ना ये बेडशीट उठा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो हमने सोचा चलो आज धुल देते हैं, फिर तो ये 10वां दिन मैं ये भी साफ़ करूँगी। तो 3 दिन के लिए मैं इसे डाल दी थी कम से कम। फिर हमने बिस्तर लगा लिया था और उसके बाद ये टेबल है हमारा, इसकी भी सफाई हम कर लेंगे यानी डस्टिंग। और ये सब तो हमारा डेली वर्क होता है, ये तो मेरा होता है 1-2 हाथ इस पे मैं लगा ही देती हूँ। जब मैं झाड़ू देने आती हूँ तो देखती हूँ हाँ इस पे मतलब बालू जो है ना वो गिर ही जाता है, मतलब खुद से भी गिरता है, ऐसा नहीं है कि चूहे वगैरह ही गिराते हैं, वो खुद से गिरता है। फिर मैं सारी चीज़ों को हटा कर ना फटाफट से मैं यहाँ पे फिर इधर भी देखिए आप होल है, तो वो उधर से ना मतलब ईंट डला हुआ था क्योंकि वो रूम से हमारा होता है, मतलब उस रूम जो पूजा रूम है ना उसमें प्लास्टर हो चुका है। तो मैं फिर टेबल हटाकर उधर झाड़ू लगा ली थी। और उसके बाद ना पापा बोले थे हमको चाय बनाने के लिए, तो हॉल में जब हमने जाले वाले साफ़ करे थे तो झाड़ू नहीं किया था ना, और यहाँ पे मतलब 6 बज चुके थे, तो हम फटाफट से आ गए थे मतलब रूम को वैसा ही छोड़ के झाड़ू लगाने के लिए हॉल में कि ये कर लेंगे ना तो फिर हमें आराम होगा, क्योंकि पापा बैठे थे चाय के लिए। तो हम फटाफट से पहले झाड़ू लगा लिए और चाय बना दिए थे। फिर वापस हमने कमरे में मतलब कमरे का जो टेबल वगैरह था हमने सेट करा था। फिर ना मैं मतलब कि ये टेबल वगैरह सेट कर ली थी, आप देख सकते हो रूम तो हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया। लेकिन मम्मी फिर बोली हमको फटाफट से चढ़ने के लिए छज्जे पे, क्योंकि बोली सूतक है तो थोड़ा मोड़ा कर लो, मतलब कि ये करना होता है। और मैं तो कहाँ सोच रही थी इस पे डस्ट ही नहीं होंगे, लेकिन आप देख सकते हो सफाई करो तो डस्ट तो निकलना ही है। और उसके बाद ना गीले कपड़े करके मैं जितनी भी यहाँ पे चीज़ें थी ना उसको मैं यहाँ पे फटाफट से ये पोंछ ली थी। और एक कपड़े मतलब कि एक मैं दुपट्टा रखती हूँ, और ये हमारा ना मतलब एक यहाँ पे मतलब सूटकेस है तो उसको मैं ये ढक कर रखती हूँ, मतलब कुछ चीज़ें हैं इसमें स्पेशल। और वो है मेरी भाई की चीज़ें जो आपके साथ ना मैं एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। अभी टाइम नहीं आया है, वो तो नहीं रहा हमारे साथ, लेकिन उसकी जो भी चीज़ें हैं ना मतलब देखते साथ ना इतनी ज़्यादा मतलब इमोशनल होती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब उसके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी आईडी वगैरह देखकर इतना ज़्यादा रोना आता है ना यार, कि मतलब चीज़ें जो है रखी रहती है लेकिन इंसान नहीं रहता इस दुनिया में। अब यही सब सोच कर ना अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सब यही दुख में है, मैं किसके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो फैमिली हमने ना रूम की भी झाड़ू कर ली है और हॉल की तो हमने पहले ही कर ली थी। अब यहाँ पे मैं कपड़े भिगो कर रख रही थी क्योंकि और भी हमारे कुछ काम थे, तो मैंने सोचा कुछ देर के लिए कपड़े भिगो लेते हैं तो साफ़ करने में ना हमें ईजी होंगे। तो कपड़े भिगो कर ना हमने साइड में रख दिया है, और ये हमारा जो काम है ना डब्बे साफ़ करने का ये टाइम है। तो ये चीनी बेसन और आटे वगैरह है, मतलब ये डब्बे हैं सबके, तो ये सारे मतलब खाली हो गए हैं मतलब। तो हमने सोचा चलो अभी मतलब इसे धुलना ही है तो धुल देते हैं। तो यही सारे थे, कुछ अचार वचार के 1-2, तो वही हम यहाँ पे साफ़ करने लगे हैं। तो इसको फटाफट से हमने स्क्रबर लिया और थोड़ा सा मतलब सर्फ लिया और उसी से हमने साफ़ करना शुरू कर दिया। और हम इसी तरह से करते हैं, खाली होता है तो बस फटाफट से स्क्रबर से धुल देते हैं। तो फैमिली आई होप कि आपको अभी तक हमारे वीडियो बोर नहीं लगे होंगे, अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अभी तक लाइक नहीं करें हैं तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दें, एंड अपना प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही तो हम और भी ज़्यादा ये मोटिवेट होते हैं अब मेहनत करने के लिए। तो होप आप लोग अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करोगे। वैसे तो कुछ फ्रेंड्स को ना हमें कहना नहीं पड़ता है, वो तो बिना कहे इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स करते हैं, हमें इतना मोटिवेट करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। तो हमारे ये भिगोए हुए कपड़े ना अच्छे से भिगो लिए हैं, मतलब 15-20 मिनट तक तो हो ही गया था। फिर मैं बैठ गई थी आराम से इसे धुलने के लिए। तो ये हमारा लास्ट वर्क था, इसको करके ना मैं फिर नहाने जाऊंगी। और ये कपड़े ना बहुत मतलब हल्के फुल्के ही गंदे थे, तो हमने हाथ से ही कर लिया था। इसमें हमने ब्रश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करा था। अगर कुछ ज़्यादा गंदे होते हैं तो बस ये हो जाते हैं। तो मम्मी की एक साड़ी थी और पापा का एक शर्ट और ट्राउज़र था, और एक जो हमने ना बिस्तर से जो चादर उठाई थी वो था। तो यही छोटे मोटे जो कपड़े थे वो हमने धुल लिए थे। और भी कपड़े जो होते हैं मतलब डेली के, तो हमारे घर में ना सब धुल लेते हैं। मम्मी, अंजनी, जो भी कपड़े होते हैं सब धुल लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान मतलब बहुत सारे कपड़े धुलते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मतलब मम्मी ही धुलती है, और कभी कभी पापा भी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी जल्दी में रहती हूँ ना, मतलब हमें ऐसा होता है कि जल्दी से हमें स्नान करना है, तो फिर मैं भी क्या करना छोड़ देती हूँ, तो मम्मी साफ़ करा देती है। ऐसा नहीं है कि हम ही को ही करना है। और मैं फिर ना फटाक से नहाने के लिए चली गई थी, और फिर मैं कपड़े जो भी थे मतलब वो भी हमने साफ़ करा लिया था। और जितने आपको सीढ़ी पे कपड़े दिख रहे हैं वो सारा फिर अंजनी ने साफ़ करी थी। और उसके बाद ना फिर मैं आई थी छत पे कपड़े लेकर, और धुलने के लिए, सॉरी डालने के लिए, यानी फैलाने के लिए धूप में। तो कपड़े तो हमने फैला दिए थे, और उसका ना वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि ना हमारा स्टोरेज फुल हो गया था, मतलब फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। तो फिर हमने कुछ डिलीट करा तो इतना सारा मैं फिर कैप्चर कर पाई, क्योंकि ये जो सीनरी था आपके साथ शेयर करना था। क्योंकि अभी पूजा वूजा तो हमें करना नहीं है, तो फूल तो सारे हमारे ऐसे ही छत पे पड़े हुए हैं जैसा आप देख सकते हो। और ये रेड रेड गुड़हल का फूल, अभी काश मैं पूजा करती ना तो ये देवी माँ के चरणों में होता, लेकिन बस ये पेड़ में ही लगे हैं। अब इसकी भी किस्मत और हमारी भी किस्मत। समय आ गया आपसे विदा लेने का। तो उम्मीद है आज की वीडियो जर्नी अच्छी रही होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। आप हमेशा खुश रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। आज के लिए हर हर महादेव।